लेकिन उनको इज्जत कर रहे थे, इज्जत दे रहे थे, लेकिन वो सम्मान लेने लायक के मेरे ख्याल से नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में कई प्रदेश की सरकारें आई और गई, लेकिन एक चीज जो है यथावत रह गई, वो क्या है? शोषण। यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूं, यह सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। इस राज्य में मध्याह्न भोजन जो बनाती है महत्वाकांक्षी योजना, स्कूल में जो चलती है मध्याह्न भोजन, उन्हें जो बनाती है उनकी तनख्वाह आप जानते हैं कितनी है? मात्र 1800 रुपए। वो भी इसी सत्र में किया गया है, वो भी चुनाव से पहले पहले। वरना ये 1500 रुपए तनख्वाह में 28-27 वर्षों से नौकरी करते आ रहे हैं। और वही जब इस वक्त मौजूदा चुनाव से पहले ये घोषणा होती है कि बेरोजगारों को 2500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। मैं किसी एक जो सरकार को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, मैं आपसे, मैं जानना चाहता हूं ये बात कि 2500 रुपए जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात किया जाता है, लेकिन जो आपके शासकीय कर्मचारी से जुड़े हुए लोग हैं, जो शासकीय कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तनख्वाह आखिरकार 1800 रुपए क्यों? कहीं आपने सुना है, किसी देश में आपने सुना है, किसी राज्य में आपने सुना है कि 1800 रुपए भी किसी की तनख्वाह होती है? ये दिन रात चूल्हा फूंक करके हर रोज सप्ताह में 6 दिन बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। एक या दो बच्चों के लिए नहीं, सैकड़ों बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। सैकड़ों हजारों बच्चों के लिए खाना बनाने वाले सुबह जाते हैं, 9 बजे पहुंचते हैं, मारामारी करके 2 बजे तक 1 बजे तक खाना बनाने की इनको जिम्मेदारी होती है। चूल्हा फूंका जाता है, लकड़ी का जुगाड़ करो, कितने सारे टेंशन। घर में बच्चों को दूसरे के पास छोड़ करके जाते हैं, दूसरे के बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और इनकी तनख्वाह मिलते इन्हें 1800 रुपए। 300 रुपए वृद्धि की गई, 1500-1800 रुपए। और बेरोजगारी भत्ता देने की बात की जा रही है लोगों को 2500 रुपए। ये सोचने वाली बात है। न जाने इनके ऊपर क्या बीतता होगा। ये लगातार जो है हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। 27 वर्षों से ये इनकी लड़ाई जारी है। आखिर कब यह थमेगा? आश्वासन पे आश्वासन, नियमितीकरण की बात हो या फिर किसी और दूसरे विभाग की बात हो, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। एक और जितनी भी सरकारें आती है यही चीज बोलती है कि हम बस्तर के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। इनके लिए जो है यहाँ का स्टील प्लांट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, जहां बाहर से आकर के बड़े बड़े टेक्नीशियन काम करेंगे दूसरे राज्यों से। लेकिन यहां पर इनके लिए जो काम कर रहे हैं राज्य की सरकार के लिए, इनके लिए ये लोग मायने नहीं रखते, चीटी हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। इनके लिए नहीं सोचा, इनके लिए कौन से नेता सड़क पे आते हैं? कभी देखा है आपने? लगातार वहां पर हड़ताल, हर एक सरकार हड़ताल, धरना प्रदर्शन कर रही है कि इसका जो है निजीकरण ना हो, फलाना ठिकाना। एक और चित्रकूट में टाटा अपनी कंपनी लगाने जाती है, इनका गरीबों का शोषण हो रहा है बोल करके वहां से प्लांट नहीं बनाने दिया जाता है। लेकिन वहीं पर यह कार्यरत कर्मचारी इनके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं करता है? ये जो लोग हैं 1800 रुपए में तनख्वाह में काम करते हैं, क्या वो लोग जो इनसे आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, उनके घर के कोई लोग आकर के एक दिन के लिए चूल्हा फूंक सकते हैं? स्कूल का बना सकते हैं 50-100 बच्चों का खाना? नहीं बना सकते। यह शोषण है। इसके लिए मैं लगातार सवाल उठाऊंगा। इसलिए उठाऊंगा क्योंकि इनका भविष्य का बात है, इनके बच्चों के भविष्य का बात है। अगर किसी शासकीय कर्मचारी के साथ अगर आप उन्हें अन्याय करते हैं, न्याय नहीं दे सकते, तो अन्याय भी मत कीजिए। एक और सरकारें कहती है, नियम कानून बनाया जाता है कि कलेक्टर दर हर प्राइवेट संस्थान में हर एक व्यक्ति को कलेक्टर दर पे आप नौकरी पर रखिए। लेकिन सरकारें क्या करती है? या तो संविदा भर्तियां निकालती है, आधे पैसे में काम करवाना, या फिर इन जैसे लोगों का शोषण होता है। 1800 रुपए में इनको वर्षों से काम करवाया जा रहा है। कलेक्टर दर तो दूर की बात है। और कलेक्टर दर का उल्लंघन करने वाली ये सरकारें, इनके ऊपर क्या केस बनना चाहिए, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इन जैसे लोगों का क्या होगा बताइए? आप कितने सालों से जो है रसोईया के तौर पे काम कर रहे हैं? हो गया सर 20 साल हो गया। 1500 रुपए को 1500 रुपए में क्या ही होता है? 1800 रुपए क्या होगा? क्यों करते हुए काम? किसके लिए कर रहे हो? उन बच्चों के लिए ना। हाँ, लेकिन आपका भविष्य कहां जा रहा है? गर्त में। ये वो सरकार के ऊपर आरोप है, वो सरकार के ऊपर जो वादे करती है। नहीं ये कांग्रेस की बात, नहीं बीजेपी की बात, नहीं आम आदमी पार्टी की बात, ये उनकी बात है जो वादा करके नहीं निभाती है। बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े स्कैम सामने आते हैं, वही पैसा इनकी जेब में जाता तो आज ये गरीब यहां नहीं बैठे होते। 1500 रुपए तनख्वाह, आप सोच सकते हैं क्या होता है? ना कहीं लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो? बताओ, अगर तबियत किसी का खराब हो जाए ना, ये लोग अगर किसी के पास 5000 रुपए मांगने जाए कि मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं 5000 वापस करूंगी, कर सकते हो? ऐसा बोल सकते हो आप? 1500 से 1800 रुपए तनख्वाह में आप कभी किसी को बोल सकते हो इमरजेंसी कंडीशन है, मेरे बच्चे का, मेरी बीवी का, मेरे पति का तबियत खराब है, मुझे आप 5000 रुपए दीजिए, तनख्वाह नहीं वापस कर दूंगी? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते।
इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है। 1800 रुपए तनख्वाह में लोगों को काम पे रखा जाता है। बताइए, 9 बजे स्कूल जाते हैं, 10 बजे स्कूल जाते हैं, चूल्हा फूक फूक के 2-2 बजे तक काम करते हैं। कम से कम हाफ टाइम का तो दीजिए। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 9-10 साल से काम कर रहे हैं। आप लोग बार बार आप लोगों का हड़ताल होता है, ठीक है, आश्वासन मिलता है, आप लोग भग जाते हो, फिर आप लोग मुंह उठा के आ जाते हो, इधर बैठ जाते हो। हाँ? कब 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 मांग पूरी होगी? सरकार से सवाल करते हो कभी? कब मांगे पूरी होगी? क्यों नहीं सुनते बताओ? क्यों दूसरे जो कर्मचारी, उनकी बड़ी बड़ी उनकी जनसंख्या है, 1-1 लाख 1.5 लाख, उनकी मांगे लगातार पूरी हो रही है, 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दिया जा रहा है उनको, क्यों आप लोग 1800 रुपए? हाँ, महज 1 या 2 घंटे का आप लोगों का फर्क रहता होगा ना उनके, आप लोगों की ड्यूटी में रहता है ना। लेकिन वो भी जब आप लोग बर्तन मांजते हो उतने में आप लोग का टाइम बराबर हो जाता है। 2 घंटा का काम है, 5 घंटा लग जाता है। भाई 10 बजे जाओगे, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो है इनकी जिम्मेदारी रहती है खाना पका करके बच्चों को खिलाने का। लेकिन उसके बाद बर्तन मांज के जब तक ये घर पहुंचते हैं ना 3 से 4 बज जाता है। फिर भी इनकी तनख्वाह, इनके साथ जो वहां पर रहते हैं, जिसकी गुणवत्ता की मैं बात करूं, शिक्षा की गुणवत्ता की मैं बात करूं, शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, उस शिक्षा की मैं बस्तर में गुणवत्ता की बात करूं तो जमीनी हकीकत लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन कम से कम भोजन जो उन्हें संसार दिया जाता है जिससे वो पढ़ सके, खाना खाने के बाद एनर्जी उनके अंदर आए, उन लोगों का क्या? ये भी वही 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करते हैं वहां पर। क्यों 1 लाख तनख्वाह, क्यों जो यहां पर 50,000 तनख्वाह क्यों इनकी है 1500 रुपए? क्यों इतना फर्क है? कम से कम कलेक्टर दर तो दिया ही नहीं जाना चाहिए। कलेक्टर दर की मांग करते हो नहीं करते हो? बताओ मुझे। कब से कर रहे हो मांग? 27 साल से तो मांग जारी है। कर रहे हैं, 27 साल हो गया कर रहे हैं। पूरा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, अल्लाह है तो सरकार देख भी नहीं रहा है। हम लोग को तो कुछ देता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग कीड़े मकोड़े हो, समझ रहे हो ना, वही हो आप लोग, इसलिए आप लोगों को देखेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, जब वोट की बात आएगी तो इन्हीं के पास आया जाएगा, इन्हीं से वोट की मांग की जाएगी। बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? 27 साल होला हम खाना बनाइबा 10 रुपया दाइले सरकार के काय विनोद से गाइला ते काय खाना उंतरा होला ते की वंत कुपाल सरकारने सोबत ना आइसियाते आमी गरीब दूरी पर पेट के गुर्जी मैडम संग जाई रहबू, दारू लगाइबू, पोछा लगाइबू, पिला टुक के खतक दाइले हम रांदा बड़ा करी देबू, हाउरी दारू लगाइबू, तब बोली 4 बजे घरे आइबू। और जो लगातार आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही है ना, कब होगा मांग पूरा? सवाल क्यों इसका? केबे हम के ताराकी अंदका दैसिया लेबे हम दोइला आथे ताराकी अंदकला आले हम के रोसे आके देखु आइबे ता दुईटा आके दुख दागराई हम कतक परेशान होई हम रांदा बाड़ा करबू आते। आजकल मेरी बारी जीबा या महीना दिन होइले 5,000 10,000 रुपया जोकबा या 200 रुपया ने अरे हम यही तो ने 3 बजले करक दाई जीबू 9 बजे जीबू 9 बजे जाई करी हम 4 बजे घरे आइबू। हमके कौन सोकार बुती ने हुआ बुती दे हुआ है हम रांदी के रोज की दाई घरे जीबू मने घरे जाई कर बुती दे हुआ है। हमी मुझे एक बात बताइए, जो सरकारें या फिर जो लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग दूसरे तेलंगाना जैसे प्रदेशों में जाकर के मिर्ची तोड़ने का काम करते हैं, उन्हें वहां बंधक बना लिया जाता है। क्यों जाते हैं पता है? इसी वजह से जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं। महीना में जिनकी तनख्वाह आप 1500-1800 रुपए दोगे तो ये लोग वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं फंसेंगे तो होगा क्या बताइए? ये कभी आपने सोचा इस चीज को कि ये लोग वहां जाते हैं, फंस जाते हैं, इसी वजह से वहां जाके 5,000 10,000 रुपए वो लेके आते हैं और ये यहां पर मात्र 1500-1800 रुपए में अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग वहां जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर इनके अध्यक्ष मैडम मौजूद हैं। मैडम इतनी आस लगा के बैठे रहते हैं, हर बार हड़ताल पे आते हैं, सोचते हैं घर जाने से पहले कि इनका नियमितीकरण हो जाए या फिर शासकीय कर्मचारी बन जाए या इनकी तनख्वाह कम से कम 5,000 रुपए हो जाए, लेकिन हर बार आप लोग वापस चले आते हो, क्या बात है बताइए? सर हम लोग वापस तो नहीं जाते हैं, थोड़ा नहीं, हर बार आप लोग यहाँ वापस आ जाते हो धरना देने। जी। क्यों आ जाते हो? क्यों परेशान करते हो लोगों को? क्यों परेशान करते हो इन लोगों को? क्यों सरकार को परेशान करते हो, ये बताओ। लोगों को परेशान हम करते हैं, इसलिए हम लोग को परेशानी होता है, इसलिए हम लोग आके बैठते हैं। अभी जो सरकार है हम लोग को ये बोले, हम लोग जब 64 दिन हम लोग जब बैठे थे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, उसी में हम लोग को आश्वासन मिला था सर कि लखमा जी की ओर से, लखमा जी ये बोले थे
कि आप लोग स्थगित करो, हड़ताल आपस मत करो। मैं मुख्यमंत्री जी से स्वयं बात करूंगा और हम लोग का लेटर को भी वहां तक पहुंचाया हूं। बोले स्वयं मेरे सामने 4 बार में, जगदलपुर में 2 बार मिली, सुकमा में 1 बार मिली, दंतेवाड़ा में 1 बार मिली, तो 4 बार मेरे को लखमा जी ने आश्वासन दिए कि आप लोग का मानदेय राशि का बढ़ोतरी करूंगा और करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर आप लोग का मानदेय राशि अगर मैं नहीं बढ़ाऊंगा तो पुनः आप लोग अनिश्चितकालीन में हड़ताल में बैठ जाए, ये वादा किए थे। और आज हम लोग देखे बजट के क्षेत्र में हम लोग को कहीं ना कहीं रोसैया का कुछ कार्य होगा और हम लोग को मानदेय राशि में ही बढ़ोतरी भी हो सकता है। कलेक्टर दर देने के लिए तो ये सरकार को हिम्मत नहीं है, सीधी सी बात मैं बता रही हूँ। और फिर भी हर दिन का, हर पर डे का 100 रुपया रोजी भी देने लायक का अगर देगा सरकार तो हम लोग खाना बनाएंगे। ये आज से हम लोग हड़ताल को हम लोग स्थगित किए थे और हम लोग बैठे थे। अभी बजट में हम लोग को 300 रुपया बढ़ा दिया भूपेश बघेल जी, इसीलिए हम लोग नाराज होकर फिर से यहाँ मंडी प्रांगण में बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं, अभी हम लोग का अनिश्चित कालीन हड़ताल है। ये भी अगर जब तक सरकार हम लोग का मांग को पूरा नहीं करेगा, ये लास्ट है सर हम लोग का। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दे और नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो भी वो जान सकते हैं। और ये भी वादा किया है सरकार कि आप लोग को बोले थे कि कांग्रेस सरकार मैं जब आऊंगा तो उस समय आप लोग को कलेक्टर दर दिलाऊंगा, लेकिन कलेक्टर दर की दूर की बात है, हम लोग का 100 रुपया प्रति पर डे भी रोजी देने लायक का नहीं बना और अभी 1800 रुपया हम लोग को दिए हैं। इसी वजह है कि आज हम लोग मंडी प्रांगण में सब बैठे हैं। वादे, बड़े बड़े वादे, सरकारें आती रहती है जाती रहती है, वादे किया जाता है। जरा मुझे एक बात बताइए, अगर कोई पुलिस विभाग में जाए, गलत शिकायत दे दे, गलत जानकारी दे दे, गुमराह कर दे तो कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो पूरे राज्य के लोगों को गुमराह किया जाता है, जो पूरे देश के लोगों को गुमराह किया जाता है, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? जनता कैसी कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? यह बड़ा सवाल है। और इस प्रकार का देखिए गुमराह इतना किया जाता है। पिछली सरकार आई, बड़े बड़े वादे किए, खुश। ये सरकार आई, बड़े बड़े वादे किए, कार्यकाल खत्म होने वाला है, फिर कोई सरकार आएगी, फिर वादे करेगी, फिर जैसी वैसी हो जाएगी। 27 साल से यही चल रहा है आप लोगों का। 27 साल से कार्यरत है, 1995 से 2023 है, चल रहा है वही चीज। क्या लगता है आगे वही चलता रहेगा? लगता है हम लोग का कमजोरी को देख के सरकार यही आगे तक भी ऐसे ही बंधुआ मजदूर जैसा काम कराते जाएंगे और रोसैया करेंगे। लेकिन आज का रोसैया जो है जागरूक है, हम लोग शासन को थोड़ा सा क्या बोलते हैं मान दिए, कांग्रेस सरकार को थोड़ा सा मान दिए। उनका बात को लेके इतना बड़ा मंत्री जब हम लोग को बोल दिए हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को कलेक्टर दर मिलेगा। इस आस से हम लोग का हड़ताल को स्थगित किए थे, वापस नहीं हुए थे। लेकिन शर्म की बात यह है, कहाँ सुनाई या तो वहां का जो बात है हम लोग के पास भी आता है। हमको ये मालूम होता है कि आज भूपेश बघेल जी बोलते हैं मैंने कि रोसैया हड़ताल में नहीं बैठे, फिर भी मैं 300 रुपया बढ़ोतरी किया। लेकिन पिछला जो हम 64 दिन हम लोग जो बैठे थे सर, उस समय क्या विज्ञापन उनके पास नहीं पहुंचा है। और दुख की बात यह है, अगर कवासी लखमा जी और भूपेश बघेल जी ये दोनों के बीच में तालमेल नहीं है तो रोसैया का क्या गलती है? देखिए, जब हाथी चलता है तो चींटियों को देख नहीं पाता है। शायद आप लोग भी 64 दिन उन्हीं चींटियों की जिंदगी जी रहे थे, इसलिए आप नहीं दिखे होंगे। जी जी। और भूपेश बघेल जी यही कहते हैं मैंने कि इन लोग हड़ताल नहीं बैठे, मैं अपने से 300 रुपया बढ़ोतरी किया। ये बहुत दुख की बात है। भूपेश बघेल जी से मैं ये बोलना चाहती हूँ, मीडिया वाले का तौर से मैं उनके सामने में पहुंचाना चाहती हूँ, हम तो सर कई बार ऐसा रायपुर में जब से हमारा हड़ताल बैठक हुआ तब से हम कई बार प्रयास करें मंत्री जी से मिलने का, लेकिन मंत्री जी का गेट के पास जाने से पीए हम लोग को विज्ञापन लेके चले भिजवा देते हैं। कोई बात नहीं, हम सोचते हैं कि उनका कर्मचारी है तो मंत्री जी के तक हमारा लेटर पहुंच गया। लेकिन ये भोले वाले जनता को आज का डेट में ये 1800 रुपया में, मैं तो पहले भी बोली हूँ कि ये 1500 रुपया जब दे रहा था तब भी बोली थी। मेरा एक बेटी है लेकिन उसका स्कूल ड्रेस खरीदने का हैसियत नहीं है, ये भी बात बोली थी। लेकिन आज 1800 रुपया दे के भी वो कौन सा बड़ी बात किए हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात को उन नोट करके रखे, आज कांग्रेस सरकार को हमारे बदौलत से आए थे और आज चाहेंगे तो हम उनको
सीट से उतार भी सकते हैं, इतना दम है हमारे में। लेकिन उनको इज्जत कर रहे थे, इज्जत दे रहे थे, लेकिन वो सम्मान लेने लायक के मेरे ख्याल से नहीं है। आज मैं सबसे ज्यादा मैं दुखित हूँ। आज मेरे जनता को मैं संभालती हूँ, मेरे जनता मैं जो बोलती हूँ वो करते हैं। अरे यही जनता आज मेरे को सवाल उठा रहे हैं कि दीदी आप तो बोले थे कि हम लोग का बढ़ोतरी होगा, कलेक्टर दर मिलेगा, और लखमा जी का आश्वासन से आज मेरे सारे रोसैया को मैं स्कूल में जाओ और अपना कार्य करो बोल के मैं भेज दी। आज मेरे जनता को मैं क्या जवाब दूंगी? मैं ये भूपेश बघेल जी से और लखमा जी से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि वो मेरे को बताए, मेरे जनता को मैं कैसे बताऊं। उस ऐतिहासिक पल का हम सभी को इंतजार रहेगा, हमें भी रहेगा, इन्हें भी रहेगा कि ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो इनके हक में फैसला दे पाएगी, इन्हें इनका 27 साल पुराना अधिकार इन्हें वापस दे पाएगी कि 27 साल से जो झेलते आ रहे हैं, 10 रुपए से लेकर 1800 रुपए का जो सफर इन्होंने किया है, जो इस बीच में अगर शासकीय कर्मचारी होते, दर्जा 10 साल बाद भी दिया जाता, तो वो 17 साल का जो इन्हें भुगतान कौन सी सरकार करेगी, ये देखने का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा और आप देख रहे हैं पब्लिक।